नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, नीट को लेकर के एक हमारे फ्यूचर में बनने वाले डॉक्टर जितने भी स्टूडेंट थे उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ पता होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्देश आदेश आ ही गया। अंततः उसके बारे में कैसे क्या करना था, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार से मनगढ़ंत बातें हुई राजनीतिक पार्टियों के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चों के साथ खिलवाड़, भेदभाव, ये ब्रेकिंग न्यूज़ कल से ही आप सभी के सामने बिल्कुल आ रही होगी। तुमने सोचा कि कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या है इसका पूरा मामला। नीट स्पेशल, अब नीट स्पेशल का मतलब यही हुआ कि नीट में लेकर के कुछ भाई एनटीए की कुछ अपनी बात होगी, ठीक है ना। क्या बोला है इन्होंने, एससी ने। अब एससी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोई स्पेशल कास्ट की बात नहीं हो रही है भाई। तो नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात बोल दी है कि दोबारा नहीं होगा। मतलब दोबारा होने का मतलब जो ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि पेपर लीक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए ने भी मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ये बात पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में फैल चुकी होगी कि बिहार और झारखंड जैसे राज्य में काफ़ी ज़्यादा इस एग्ज़ाम को लेकर के चर्चाएं उठी और गिरफ्तार भी हुए थे बिहार में 19, और सब लोगों ने कबूल भी किया था कि मुझे तो पेपर 2 घंटे पहले मिल गया था। ऐसी बातें भी सामने आई थी, आप सभी लोग इस बात से परिचित भी हुए होंगे। लेकिन फिर भी इसके बाद एनटीए और सुप्रीम कोर्ट जो है मिल करके अब क्या कैसे क्या निर्णय अचानक ऐसा आया कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया भाई अब जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा या अब भी कुछ बाकी है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ख़त्म हो गया क्या। तो इन्होंने साफ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो है मुझे किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि पेपर लीक हुआ था। क्या ये आप इस बात से सहमत हैं? सभी स्टूडेंट बिल्कुल नहीं सहमत होंगे, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं सहमत हैं, लेकिन मानना पड़ेगा। तो आखिरकार जो इतने टॉपर्स बच्चे आए या जो कुछ जो मेहनती बच्चे थे उनका क्या होगा। जो तो नकल कर गए उनका तो टॉप कॉलेज मिल जाएगा, और जो अपनी मेहनत से पास किए, सब कुछ किए, उनका क्या होगा, वो तो फिर रह जाएंगे ना। तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई ही है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे ही दिया है तो आप इस बात से बिल्कुल इस बात को मान लें कि अब ये जो नीट का एग्ज़ाम लीक वाला मामला था ये पूरा रफा दफा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब आप जो है अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, और एक बार नहीं अगली बार हो सकता है आपका अच्छा कॉलेज मिल जाए तो आप तैयारी में लग जाइए। यानी कि सीधा मतलब है अब जो नीट का एग्ज़ाम है, जो लीक का मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे हम इस परीक्षा को कैंसिल कर दें। तो यानी कि अब नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा, आप अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। लेकिन आप इतने जानकार हो, समझदार हो कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट क्या कैसे चल रही है, कौन चला रहा है सुप्रीम कोर्ट। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब, अभी यूपी की हाल देख लो, शिक्षक भर्ती, यानी कि यूपी तो जैसे कुछ चाहती ही नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। बिहार तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है थोड़ा बहुत, तो वहीं चलते हैं, सब लोग तैयारी करें। और इसके बाद बिहार से जुड़ी अपडेट हम आपके सामने लेकर के आएंगे, और सारी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर स्पेशल बायोलॉजी को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।